डॉक्टर साहब, ये कैंसर की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है। किस प्रकार आप इसको देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। कैंसर बड़ी समस्या है, विकराल रूप धारण कर रही है। जहाँ देखो वहाँ कैंसर और कैंसर के रोगी दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा, आहार सबसे बड़ी चीज़ है। हम क्या खा रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कैसी है। चाहे आप खाद्यान्न में दालें लीजिए, चावल लीजिए, गेहूँ लीजिए या दूध लीजिए, इनके सब के अंदर आपके लिए जहर जा रहा है। रासायनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा डाली जा रही हैं। खाद्यान्नों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो गाय का दूध सेवन कर रहे हैं, भैंस का ले रहे हैं, वो जो चारा खा रही है उसके द्वारा उसके अंदर दूध में आ रहा है। यहाँ तक कि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, उन बच्चों के जो स्तनपान करा रही हैं, स्तन है, उसमें भी ऐसे रासायनिक चीज़ें पहुँच रही हैं जो बच्चों को तमाम ऐसी बीमारियाँ दे रही हैं। तमाम फेफड़ों से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सुरसा के मुंह की तरह फैलता चला जा रहा है। आप देखते जाइए, यदि इसी तरीके से आहार प्रदूषण बढ़ता गया, खान पान की जानकारी तो बहुत पहले से ही नहीं है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, लेकिन साथ साथ में क्या खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो तो स्तर के बारे में कुछ जानते नहीं। अंधाधुंध जिनके पास कृषि है, जिनके पास खेती है, वे भी अपने लिए ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से चीज़ें उत्पादित नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोच भी है। भारतीय कृषि प्रधान देश कहा तो जाता है, लेकिन कितने ऐसे किसान हैं जो अपने लिए अलग से चीज़ें पैदा करते हैं। ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ साथ में आज जो तनाव, अवसाद जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, मन के बारे में कहा गया, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। मन बीमारियों का भी कारक है। एक कैंसर में बीमारी का कारक मन भी है। शरीर और मन का अटूट संबंध है। जब दोनों चीज़ें हमारी ठीक होंगी तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और कैंसर जैसी बीमारियों से हम बच सकेंगे। इस खान पान के लिए आपने बोला, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि इस बीमारी से बचा जा सके? आहार में सबसे दो चीज़ें आती हैं कि अम्लीय और क्षारीय। दो तरह के आहार हैं। क्षारीय जो गार्ड मेड चीज़ें हैं, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, वो क्षारीय हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। 80% 80% आप क्षारीय आहार लीजिए और 20% 20% आप अम्लीय आहार ले सकते हैं। यदि आप अम्लीय आहार लेते रहेंगे, जनता अम्लीय आहार का ज़्यादा सेवन कर रही है, तो इस बीमारी से बचना मुश्किल है। फिर नियम है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कब सोना है, कब जागना है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की बात है, मन की बात है, ध्यान की बात है, साधना की बात है, हवन की बात है। शुद्ध वायु तो मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन शुद्ध मिल नहीं रही है। जब हवन की बात कहते हैं तो आदमी कहता है तो बड़ा जटिल है। ये सब करना पड़ेगा, तभी इनसे बचेंगे, नहीं तो आप देखते जाइए क्या होने वाला है। पाचन क्रिया अगर उचित ठीक नहीं रहती है तो क्या समस्याएं आती हैं? पाचन का, मलक्रिया का ठीक न होना सारे रोगों का कारण है। कहा गया है, मैंने तो ये पढ़ा है, जब लगातार 2 दिनों तक खुलकर शौच न हो तो समझना चाहिए कि शरीर में कोई आग लगाने आ रहा है और आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। पेट साफ करने के उपाय करने चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। इसलिए मलक्रिया का ठीक होना आवश्यक है। मलक्रिया ठीक तभी होगी जब आहार हमारा ठीक होगा, रेशेदार आहार होगा, प्रकृति प्रदत्त फल सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। आटा खाएंगे तो चोकर वाले आटे की रोटी खाएंगे। चोकर जो चीज़ खानी चाहिए उसको निकाल करके फेंक रहे हैं। आटे की भूसी को निकाल करके फेंकने का चलन बंद होना चाहिए। ये आटे की भूसी, इसमें फाइबर है। फाइबर की कमी से ही आंतों के कैंसर हो रहे हैं, आंतें उनकी निकाली जा रही हैं। तो फाइबर सबसे बड़ी चीज़ है, फाइबर की आवश्यकता।